Hello dear students, how are you? I hope that you all have been studying very hard, especially using my YouTube channel. It has certainly helped you and I am pretty sure that I will do my level best to help you more. Okay? Now in this video we are going to start to learn about voice active and passive. Dear ones, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कोशिश करूंगा आज आपको वॉइस का जो बेसिक है, जो बेसिक फंडामेंट है वो समझाने की. आई होप यू विल एंजॉय इट. बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं करने की चाहता हूं ऐसा, और प्लीज़ इसे वॉच करिएगा. अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा. वॉइस की वैसे तो हिंदी है ध्वनि या आवाज़, बट जब हम इसका यूज़ ग्रामेटिक टर्म में करते हैं, ग्रामेटिक स्किल में करते हैं, तब ये वॉइस एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है जिसके दो फॉर्म हैं. ईदर इट इज एक्टिव वॉइस और इट इज पैसिव वॉइस. या तो ये एक्टिव वॉइस है. एक्टिव का मतलब होता है, आपने पढ़ा ही होगा, फुर्तीला या तेज. और पैसिव का मतलब हो जाता है सुस्त या ढीला. तो ये वाक्य सुस्त कैसे हो सकता है और तेज कैसे हो सकता है? एक्टिव में सेंटेंस सब्जेक्ट टू वर्ब होता है, या हम कह सकते हैं कर्ता प्रधान है. जो कर्ता चाहता है वो क्रिया करता है. पैसिव में ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब है, या हम कह सकते हैं ये कर्म प्रधान है. इट मीन्स जब एक्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो बेसिक फॉर्म है ट्रांसलेशन का, कर्ता किसी कार्य को कर रहा है, किसी क्रिया को करते हुए कर्म तक पहुंचता है, ये एक्टिव वॉइस है. पैसिव वॉइस इसका ऑपोजिट हो जाता है, जहां पर ऑब्जेक्ट खुद पाना चाहता है कर्ता को. यह हम ऐसे कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल है इस क्रिया के लिए, बट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस क्रिया के लिए, इस कार्य के लिए. एक एग्जाम्पल जो मैं बहुत सालों से अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में शेयर कर रहा हूँ और बड़ा पसंद आया. आई होप आप इसे एंजॉय करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. ये मैं यहाँ पर एक वाटरमेलन बना रहा हूँ, सॉरी मस्क मेलन बना रहा हूँ. खरबूजा बनाने की कोशिश की, कुछ भी लग रहा हो प्लीज़. इसे मेरी इंग्लिश को जज मत करिएगा, इस ये आर्ट से, ड्राइंग से. और इसके ऊपर मैंने देखिए एक नाइफ बना दिया. ठीक है. और अच्छे समझने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब ये जो फॉर्म दिख रही है, जहां एक कहावत है ना, एक फ्रेज आपने सुना होगा कि चाकू खरबूजे पे गिरे तो भी खरबूजा कटेगा, या खरबूजा खुद चाकू पर आकर गिर जाए तो भी खरबूजा कटेगा. बट एक डिफरेंस है, जब चाकू खरबूजे को काटेगा तो फोर्स चाकू लगा रहा है, बट वही खरबूजा अगर चाकू पे गिर रहा है तो फोर्स खरबूजे को लगाना होगा. समझ में आ रही है बात आप लोगों के? द बेसिक आइडिया अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज द ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कर्ता किसी कार्य को करना चाहता है और कर लेता है. दूसरी ओर वही कार्य कर्ता भले ही ना चाह रहा हो, उससे कराया जाता है. बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है बच्चों. एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे याद है सोहराब रुस्तम की. बहुत अच्छा, इसमें इस एग्जाम्पल से आप समझ सकेंगे. व्हेन रुस्तम वुंडेड सोहराब, ही फेल डाउन. जब उसने तलवार से वार किया अपने बेटे सोहराब पर, वो जमीन पर गिर गया. एंड व्हेन रुस्तम केम टू नो दैट ही हैड killed his own son,
He cried with sorrow. बहुत दुख से चिल्लाया. Oh God, what I have done? I have killed my own son. मैंने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया. At this, Sohrab interrupted him. सोहराब उनका हाथ पकड़ के कहता, No father, you did not kill me. Yes, I have been killed by you. तुमने मुझे मारा नहीं, लेकिन मैं तुमसे मर गया हूं. This example, dear students, dear ones, dear friends, the great demonstration of the basic idea of active voice and passive voice, कि वही क्रिया हो रही है, लेकिन एक्टिव वॉइस में इसकी जिम्मेदारी सब्जेक्ट की है, कर्ता की है. पैसिव वॉइस में जिम्मेदारी ऑब्जेक्ट अपने ऊपर उठा लेता है और सब्जेक्ट से वो जिम्मेदारी रिलीज कर देता है या थोड़ा सा कम कर देता है. तो ये कहना कि दोनों का मीनिंग सेम है, नहीं, मीनिंग बहुत बदल जाता है. ये बेसिक डिफरेंस समझाया मैंने. और जो बेसिक आइडिया है वो आप देखें दोनों में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये है एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बीच में रहेगी और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा. एक डिफरेंस और आएगा, वर्ब एक्टिव में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कोई भी फॉर्म हो सकती है इसकी. ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म मिलेगी, तीनों के परफेक्ट में थर्ड फॉर्म मिलेगी. बट इन एवरी पैसिव वॉइस देयर इज ऑलवेज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. किसी भी पैसिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंसेस के, इंपेरेटिव में रूल अलग होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म वहां भी होगी. इंटरोगेटिव में भी थर्ड फॉर्म ही होगी. तो इन एवरी पैसिव वॉइस देयर इज ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बिफोर सब्जेक्ट देयर इज बाई. बाई का यूज करेंगे. एक और डिफरेंस है, दैट देयर इज नॉट नेसेसरी दैट द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है कि हर एक्टिव वॉइस में हो, बट इन एवरी पैसिव वॉइस देयर विल बी अ हेल्पिंग वर्ब. यहां पर हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है कि हो या ना हो. तो अब आप, जैसे हम कह रहे थे, एक्टिव वॉइस फुर्तीला है, 1 2 3 सुपरफास्ट ट्रेन आई, 3 स्टेशन से निकल गई. लेकिन जैसी पैसिव वॉइस आया, हमने देखा 2 स्टेशन में हॉल्ट बढ़ गई, तो सेंटेंस अब थोड़ा ढीला हो गया, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई. नाउ वी हैव 5 स्टेशंस टू रीच द डेस्टिनेशन. अब मंजिल पर पहुंचने की 5 स्टेशन. ठीक है. अब अगर आप कहें कि हम एक हेल्पिंग वर्ब से काम चला दें आपका, तो चल जाएगा. वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होगी जिसका नाम है बी. इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान दीजिए, इन एवरी पैसिव वॉइस वी हैव टू यूज बी. अब ये बी क्या है? बी का मतलब होता है होना. बी का मतलब होना. जब हम इंडेफिनिट में होंगे तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज, आर, एम. पास्ट इंडेफिनिट में होंगे तो इस बी की जगह हम क्या यूज करेंगे? वाज, वेयर. ठीक है. और फ्यूचर इंडेफिनिट में तो बी लगा ही होता है, विल बी, शैल बी, इसका यूज कर लेंगे, यही वाली बी आ जाएगी. जैसे ही हम कंटिन्यूअस में आएंगे, ये तो इंडेफिनिट का हो गया. कंटिन्यूअस में यही बी में हम हर बार आईएनजी लगा देंगे. आपने देखा था बीइंग, बीइंग लगाते, यही बी है. और जैसे ही हम परफेक्ट में आएंगे, अब क्या करेंगे? इसी बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन. गॉट इट? तो एक ही बी को हम हर बार पैसिव वॉइस में यूज करेंगे. इंडेफिनिट में इज, आर, एम, वाज, वर के तौर पर. फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल के साथ केवल बी लगा देना है. और जैसे ही परफेक्ट में आएंगे तो हैज, हैव, हैड के साथ बीन लगा देना है. और कंटिन्यूअस में इज, आर, एम, वाज, वर ऑलरेडी दिया होगा, बी के साथ आईएनजी लगाकर बीइंग लगा देना है. एंड देयर इज ऑलवेज द यूज ऑफ थर्ड फॉर्म. समझ में आ गया?
अभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक एग्जाम्पल से मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा। इसे आप उतार लें, समझ लें, बहुत अच्छे समझ लें, बार बार समझने के लिए वीडियो देखिएगा। आई होप यू विल सर्टेनली लाइक इट डियर बस। एक एग्जाम्पल जरूर समझाना चाहूंगा मैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, आई राइट आ लेटर। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट है और इंडेफिनिट है। हम पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे? आ लेटर हेल्पिंग वर्ब बी यानी कि इज, थर्ड फॉर्म रिटिन बाय मी। ठीक है, इसी को पास्ट में लिखें, आई रोट आ लेटर। क्या चेंज आ गया? ये पास्ट हो गया। वापस चलें, इज हटाएं, वाज लगाएं, हो गया। आइए कंटिन्यूअस पे आए, आई एम राइटिंग आ लेटर। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, तो आ लेटर इज, क्योंकि लेटर तो इज है। हमने कुछ नया नहीं, आई के साथ एम यूज होता है और लेटर के साथ इज यूज होता है, कुछ नया नहीं किया ना। बस केवल एक काम किया, आईएनजी देखी, अपने पास से बी और यही आईएनजी यहां से उतार लाए, राइट को यहां लाकर रिटन कर लिया बाय मी। रिटर्न तो वही चल रहा है ना, कोई चेंज तो नहीं। ये वाला तो पार्ट वही है, लेटर भी वही है, जो भी चेंज हो रहे हैं द ओनली चेंज इज अबाउट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद द फॉर्म ऑफ वर्ब। बट बिकॉज देर इज ऑलवेज द यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, द ओनली चेंज इज अबाउट द हेल्पिंग वर्ब पैसिव। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल ले लें साथ में। तो इसको पास्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर यहां पर वाज होगा तो यहां भी वाज होगा। ठीक है, आइए परफेक्ट एग्जाम्पल हो, खेल खत्म करें। आई हैव रिटन आ लेटर, वही कहानी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आ लेटर हमेशा की तरह वही, हैज बिकॉज सिंगुलर है। अब केवल एक चीज बदलनी थी, जो अभी तक इजारम वाज वर्ब था, बीइंग की जगह हमने लगाया बीन, और बाकी तो कोई चेंज है ही नहीं, रिटन आ लेटर। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई होप आपको और आगे वाले वीडियोस में जो हम इसमें आपको दिखाएंगे, ग्रामर की सारी स्किल्स, नई नई ट्रिक्स, नई नई चीज़ें हम अच्छे से सीखेंगे। और बुक्स का सिलेबस भी, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं उसका हो, चाहे 12th की हमारा जो पुरानी ओल्ड बुक्स हैं उसका हो, और इवन 10th के लिए भी हम बुक्स का सिलेबस बहुत जल्दी ही आपके सामने लाएंगे। ट्रांसलेशन के जो थोड़े से रह गए हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हम निपटा लें बहुत जल्दी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें अब तक ना किया हो, दोस्तों को और शेयर करिएगा, आपकी गिनती बढ़ती है, हमारा हौसला बढ़ेगा। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एज गुड एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।